मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां जद्दोजहद में लग चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी एक बार फिर से लोगों के बीच जा रही है, जन समर्थन मांगा जा रहा है। आशीर्वाद लगातार मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के जरिए मैदान में उतरी है और लगातार लोगों के बीच जाकर अपने कामकाज को तो गिना ही रही है जो उनके कार्यकाल में कराया गया था, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी कमियों को भी लगातार गिनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए, भोपाल के लोग तमाम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या मुद्दे उनके रहने वाले हैं जिनको लेकर वो चुनावों में वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। सर, आपका नाम? वीरा स्वामी। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मैदान में इस बार हम देख रहे हैं। एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा है, दूसरी तरफ जन आक्रोश यात्रा है। क्या लग रहा है, किसकी तरफ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? माहौल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत विकास के काम किए हैं। लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, युवाओं के लिए हो, रोजगार की समस्या मध्य प्रदेश में खत्म हुई है। सड़कों की समस्या को एक बहुत बड़ा हमने जाल बिछाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बहुत काम किया गया। तो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और हम जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है, आशीर्वाद मिलेगा इन चुनावों में? जनता बिल्कुल, देखो साफ सुथरी, सबसे पहले हमारे हुजूर क्षेत्र से करेंगे तो साफ सुथरी चेहरे वाला, अभी जो जिस प्रकार से विधायक जी हैं, और ऐसे ही हमारे लिए साफ सुथरा विधायक यहाँ पर चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाई गई हैं, चुनावों के वक्त लाई गई हैं, और जो योजनाएं लाई गई हैं, अब क्यों याद आ रही है सरकार को लोगों की? ये सिर्फ जुमलेबाजी है और सिर्फ चुनावों के वक्त लोगों को याद किया जाता है इन योजनाओं के जरिए। एक बात बताइए आप लोग कि ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये योजना लाभी लागी जा रही हैं। क्या आपने इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा? क्या विकास नहीं देखा? क्या रोडें नहीं देखी हैं? क्या पहले, आज से आप चले जाओ 15-16 साल पहले, आदमी रोड पर चल नहीं पाता था, गाड़ियां प्रॉपर चल नहीं पाती थी। आज आप यहाँ से लेके दिल्ली तक आप एक सीटिंग में बैठ के जा सकते हैं। तो ये विकास नहीं हुआ। तो हम तो विकास की तरफ देंगे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमारा एक ही नारा है, जय श्री राम। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि आशीर्वाद जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी मैदान में उतरी, आशीर्वाद मिलेगा? निश्चित रूप से हम जब इस विश्वास के साथ जनता के बीच में गए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। हम तो आशीर्वाद लेने के लिए ही जनता के बीच में कि जो हमने काम किए हैं, हमारे तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के गृह मंत्री जी ने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, आपके मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि हमने 20 साल की हमारी सरकार में हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। कांग्रेस अपने काम के आधार पर क्यों बात नहीं करती? कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि ये प्रोपोगंडा है, ये जुमला है? हमने अगर 1000 रुपए बहनों को देने का वादा किया था तो 1000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम शुरू किया। माननीय शिवराज जी ने कहा कि मैं इस 1000 को 3000 रुपए तक ले जाऊंगा। उन्होंने अगले महीने 250 रुपए बढ़ा करके उसको 1250 रुपए। इसमें जुमला कहाँ हुआ? बहनों के खाते में राशि जा रही है, बहनों के अंदर उत्साह है। हमारी योजनाओं के आधार पर, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लिए हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो। तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से, कोई सोच सकता है कि मुफ्त में हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना कराएंगे हमारे माता पिता को? कोई पूरी की पूरी ट्रेन जो है रामेश्वरम के लिए जाएगी। और सनातन को जो जिंदा रखेगा इस देश के अंदर, वही इस देश के अंदर राज करेगा। एक तरफ कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणाएं की है। कमलनाथ जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो उनकी तरफ से भी इस तरह का कामकाज कराया जाएगा। क्या लग रहा है? देखिए उनकी घोषणाओं के बाद कुछ गेम चेंज होगा चुनाव? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं ही करती है। ये 15 महीने के उनके कार्यकाल में हमने भली भांति देखा। कांग्रेस ने एक झूठा आश्वासन देकर सरकार तो बना ली, लेकिन उसके बाद उनने जो किसानों के साथ धोखेबाजी की, उससे किसानों को उन्हें करप्ट कर दिया। भारतीय जनता, अच्छा, कांग्रेस की एक नियति रही है, कांग्रेस की कोई अगर सरकार काम कर रही तो उसे करने भी नहीं देना चाहती, उनके पेट में दर्द उठता है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास की बात और विकास के कार्य कर रही है। आज लाडली बहनाओं को ले, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाइए या विकास देखिए। 15-17 साल पहले की दिग्विजय सिंह सरकार भी आप लोगों ने देखी होगी। उसमें यहाँ से अगर हमें विदिशा तक भी जाना होता था तो आप उस समय का आकलन कीजिए, 2 घंटे में जाते थे और हमें भरोसा नहीं रहता था कि हम स्वस्थ गए हैं, लेकिन स्वस्थ होकर आएंगे कि नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास की बात करते हुए और विकास करते हुए आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही, आपको इतनी बढ़िया सड़कों का जाल दे रही, और आज
भारतीय जनता पार्टी जो द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, इसका भी आप सभी लोग कवरेज कर रहे हैं। इसका अविस्मरणीय और ऐतिहासिक हमें जन समर्थन और जन आशीर्वाद मिल रहा है। जन समर्थन मिल रहा है तो देखिए लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे। और जिस तरह से बीजेपी लगातार लोगों के बीच जा रही है, जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, ये वापसी करेगी इस बीजेपी? देश के साथ इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता त्रस्त है, आपने देखा कि कुछ आज इतनी एडवांस होने के बाद भी कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं। यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश पूरा कर्ज में डूब चुका है। आज 2.5 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज है, जबकि जिस समय दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में सत्ता छोड़ी थी 62,000 करोड़ का केवल कर्ज था। तो नौकरी है नहीं, महंगाई है और इस प्रकार से जनता त्रस्त है। तभी आप देख रहे हैं कि 20 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। ठीक है, मैडम एक बात बताइए, आज इसमें डुबो दिया है पूरे मध्य प्रदेश को। ये मैंने आपको पहले बताया कि देखो विकास होगा तो कर्जा भी होगा, लेकिन कर्जा वही प्रदेश लेता है जिसे चुकाने की होगा तो कर्जा भी होगा। देखिए, लेकिन काम कर रही है सरकार। कर्जा जिस प्रकार से ये टैक्स लगा के और सबसे मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और सबसे महंगा है। प्रदेश की जनता उनको टैक्स दे रही महंगाई है। को लेकर क्या किया? महंगाई को लेकर क्या किया? महंगाई बड़ा मुद्दा था पिछली बार। देखिए, महंगाई कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि महंगाई तो वास्तव में जब कांग्रेस की सरकार थी वो कौन सी महंगाई कम कर पाई, ये मेरे को आप बताइए। देखिए, लोगों की आय बढ़ी है। जो तनख्वाह पहले लोगों को 10-15 हजार रुपए मिलती थी, आज उनकी आय भी बढ़ी है, ग्रोथ इनकम भी बढ़ी है, पर कैपिटल इनकम हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी हुई है। आज जीडीपी पहले इस देश की क्या थी, आज जीडीपी क्या है, ये भी देखना चाहिए। और पहले इस देश में अपने आप को जो यहाँ का देश का नागरिक था वो असुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस की सरकार में कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज आप बता दीजिए कि हमारे देश में कहीं भी एक आतंकवादी अगर सर उठा के देखता है तो हमारी देश की सेना के लोग उसको वहीं कुचलने का काम करते हैं। हमारे देश के नागरिक आज की डेट में जागरूक हो चुके हैं। आप ये बात करते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, हम तो कहते हैं कि इन्होंने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया था, लेकिन वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं। आप बता दीजिए ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो जिसने गरीबों के लिए उनको सर पे रहने के लिए छत दी हो, उनको दो वक्त का अनाज दिया हुआ, ऐसी कोई सरकार आप बता दीजिए। लेकिन इस बार मामा से कहीं ना कहीं लोग नाराज नजर आए। नहीं, मामा तो कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। इतना काम करा मामा ने घर से बेहद। और हुजूर में तो आज तक कांग्रेस जीती नहीं है। इस बार 1 लाख वोट जीतेंगे हुजूर में, हम 1 लाख वोट जीतेंगे। आज की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में हम विकास का बहुत बड़ा पर्याय बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में निरंतर विकास कर रही। हम मानते हैं थोड़ा बहुत हमें कर्जा लिया है, लेकिन कर्जा हम ले रहे हैं तो हमारे जो उपक्रमों से हमारी आय हो रही है, हम सक्षम है वो कर्जा चुकाने के लिए। हम निरंतर विकास की बात कर रहे हैं। और हमें आपको बता दूं, हुजूर क्षेत्र के जो हमारे विधायक हैं आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से आज जो हुजूर में विकास हुआ है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और जनता का जन समर्थन हुजूर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी एवं हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी के साथ है। आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, लगातार ये कह रही है नहीं, कि सबसे पहली एक बात, भले मेरी बाइट को आप काट देना, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा। आप ना सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के लोगों से बात करें, आम जनता से। ये चैनल आम जनता के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। वो पूरा देखो, दुपट्टे घेरे हुए नेता, किसी भी आम जनता से बात नहीं करी जाती है। जो बोले जनता की समस्या रखे। बीजेपी वाले बीजेपी की तारीफ करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस की तारीफ करेंगे। आम जनता बताएगी ना आपको क्या समस्या। आप बताइए क्या समस्या है? आज कोई भी पार्टी है जहाँ पे कांग्रेस का शासन है, जहाँ पे बीजेपी का शासन है, वो चुनावी वर्ष में क्यों विकास की तरफ देखते हैं, बाकी 4 साल कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं 4 साल? कहाँ जाते हैं? लगातार 5 साल लोग बोल रही है, ये तो बोल रही है कहाँ जाते हैं जुमलेबाजी। मैडम, आप तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, हाथ कंगन को कोई आरसी नहीं, पढ़े लिखे को कोई फारसी। आप क्या बोल रहे हैं? आप आम जनता से पूछिए, कांग्रेस नेता पूछे, कांग्रेस की बड़ाई करेंगे। आम शहर से निकल जाइए, आप आम जनता को बुला के ये कार्यक्रम करिए, मजा आएगा कार्यक्रम। मैडम, आज स्थिति ऐसी है, मैंने आपको पहले भी बताया,
देखिए, लोगों से हम बात कर रहे थे, तमाम लोग यही कहते हो नजर आए कि देखिए मिली जुली अभी भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। कुछ लोग हैं जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, असल में चुनावों के वक्त ही समझ में आएगा, ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के लोग, भोपाल के लोग जो है वो किस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और किन लोगों का किस पार्टी को आशीर्वाद मिला है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, इंडिया टेलीविजन।